आपने इतने अच्छे तरीके मुझे इनवाइट किया और जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सारे लोगों का भी मैं वेलकम करना चाहूंगी। और अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन की बात करूं तो जैसा कि नाम मेरा रोमा है और बेसिकली मैं रहने वाली जमशेदपुर से ही बिलोंग करती हूँ। और डेजिग्नेशन और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सर मैं सीए ड्रॉप आउट हूँ, मैं सीए कर रही थी। और उसी के साथ सर जैसे कि स्टूडेंट लाइफ होती है और स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स थे मेरे, मैं हमेशा से एक ड्रीमर रही हूँ। तो सर स्टूडेंट लाइफ में बहुत कुछ किया और बहुत कुछ एक सपने थे कि सक्सेसफुल होना है होना है होना है, लेकिन क्या होता था सर कि कोई गाइडेंस नहीं था घर पे, कोई ऐसा कि कोई गाइड करे जो कि सक्सेस का फॉर्मूला बता दे कि कैसे मिली जाती है सफलता। बट ये जानने की बहुत इच्छुकता थी तो बहुत कुछ किया था। जब स्टूडेंट लाइफ थी, जब 9th स्टैंडर्ड में थी, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी, तो 9th स्टैंडर्ड में हार्डवेयर नेटवर्किंग किया। अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं उस वक्त किया, क्योंकि मुझे लगा कि आई थिंक मार्केट में अभी ये चल रहा है तो इससे मैं सक्सेस हो जाऊंगी, लेकिन पेरेंट्स ने ना कह दिया तो नहीं कर पाई। उसके बाद फिर मार्केट में फिर देखा ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो मुझे लगा कि इस फील्ड में अपना करियर बनाना बहुत अच्छा होगा, तो उसमें गई। तो उसमें भी सफलता नहीं मिली, पेरेंट्स ने उसमें भी ना कह दिया, वो भी नहीं कर पाई। उसके बाद फाइन आर्ट में बहुत ज्यादा करियर, मुझे लगा कि यहाँ पे करियर बन जाएगा, यहाँ से मुझे सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी फिर लगा कि नहीं, मार्केट के हिसाब से वो डिमांड्स नहीं है, वो तो मेरी एक जस्ट हॉबी है। इस तरीके से आगे बढ़ती गई और फिर फाइनली अगर देखूं तो 10th स्टैंडर्ड जैसे ही कंप्लीट किया सर मैंने, तो 10th के बाद क्या होता है, 10th के बाद डायरेक्टली होता है कि आपको अपना करियर चूज करना पड़ता है। तो अगर मैं मेजोरिटी स्टूडेंट्स की बात करूं सर, तो स्टूडेंट्स अपना करियर ऐसे चूज करते हैं जैसे मार्क्स आता है, मैट्रिक जैसे ही हम लोग पास आउट कर लेते हैं, मार्क्स जैसे ही आते हैं, तो अगर आपके साइंस में बैकग्राउंड अच्छे थे, साइंस आप अच्छे थे तो आपको इंजीनियर बनना है। अगर आपके मैथ्स में मार्क्स, कॉमर्स में मार्क्स अच्छे आए हैं, मैथ्स में अच्छे आए हैं, तो आपको कॉमर्स बैकग्राउंड लेना है। तो इस तरीके से मैंने भी लिया और मैंने अपना सीए के करियर को चूज किया कि नहीं ठीक है, मुझे सीए करना है। मैंने उसको परस्यू किया, कंटिन्यू करने के साथ सर मैंने देखा कि मैं खुश नहीं हूँ। तो मुझे ये समझ में आया कि आखिर क्या ये मेरा ड्रीम था भी, क्या ये सच में मेरा सपना था भी। तब मुझे ये अल्टीमेटली पता चला कि नहीं, ये मेरा सपना नहीं था, ये मेरे पेरेंट्स, जो रिलेटिव्स जिनका डर था, उस डर को मैंने अपना सपना बना लिया था, उस डर को मैंने अपना ड्रीम बना लिया था। क्योंकि सर पेरेंट्स, क्या होता है जब हम लोग कुछ कर रहे होते हैं स्टूडेंट लाइफ में, तो उनको हमेशा से एक ही डर बच्चों के लिए होता है कि क्या पता इनको एक अच्छा स्कूल मिल पाएगा या नहीं, अच्छा कैंपस मिल पाएगा या नहीं, अच्छी जॉब मिल पाएगी या नहीं, अच्छा पैसा ये कमा पाएंगे या नहीं, ये डर होता है। और उसी डर को जब हम लोग सुनते हैं, क्योंकि सर पेरेंट्स की एक हैबिट होती है, उनको पूरे सोसाइटी के बच्चों पर भरोसा होता है, लेकिन अपनी ही बच्चे पे भरोसा नहीं होता है, अपनी ही औलाद पे भरोसा नहीं होता है। तो बच्चे जो होते हैं ना, उसको अपना डर बना लेते हैं और उस उनके डर को अपना सपना बना करके वो सोचते हैं यही मेरा सपना है, क्योंकि वो अपनी ईगो पर उसको ले लेते हैं। अब क्या होता है कि एबिलिटी को प्रूफ करना होता है सर। जब घर पे भी ये सुनने को मिलता था कि पता नहीं रोमा का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तब मैंने इसको एक एबिलिटी के तौर पर लिया कि नहीं, आप मुझे अपनी एबिलिटी को प्रूफ करना है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे समझ में आया कि नहीं, जो मैं ड्रीम्स देख रही हूँ वो मेरे यहाँ से पूरे नहीं हो सकते। उसके बाद सर बहुत शॉर्ट में ही मैं एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फिर मेरा रखा मैंने, और वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन दुर्भाग्यवश सर कि वहां पे मेरे बहुत सारी ऐसी चीजें, हो सकता है सिस्टम सही नहीं था, एक्चुअली वो स्कीम स्कैंडल, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो एक स्कीम स्कैंडल कंपनी ही थी जहां पर मैं सक्सेस नहीं हुई क्योंकि कंपनी सही नहीं थी। तो मैंने वहां से मैंने क्विट किया। क्विट करने के बाद सर मैंने फिर नेक्स्ट सोचा, क्योंकि मुझे मेरा विजन बहुत क्लियर था, करना नेटवर्क मार्केटिंग ही था, क्योंकि अब मुझे दिख गया था, इसका विजन दिख गया था। तो उसी दौरान सर बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, हम एक बार फेल हो चुके हैं और फेलियर्स, अब नेटवर्क मार्केटिंग करनी नहीं चाहिए, ये फेल करती है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब आप मतलब बिल्कुल, ये एकदम जेन्युइन सा सवाल है, मेरे जितने भी व्यूअर्स है वो जो देख रहे हैं, कि अगर हम एक बार साइकिल चलाते चलाते गिर जाते हैं तो क्या हम उठते नहीं है?
हम ऑफ कोर्स हम उठते हैं, उठ के फिर से चलते हैं, हम चलना नहीं छोड़ते, हम चलाना नहीं छोड़ते। तो मैं जब वहां पे सक्सेस नहीं हो पाई तो मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे अगर कुछ गलतियां की हैं तो मैं उसको सुधारूंगी और मैं आगे बढ़ूंगी। और कहते हैं सर कि जिस चीज की हम मतलब शिद्दत से दिली चाहत चाहें, जिस चीज की हम खोज करें वो हमें मिल जाती है। और इसी दौरान मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ सर, वो हुआ यूं कि मेरा जो है मार्कशीट खो गया मेरे कॉलेज का। और मैं क्या कि एफआईआर कराने गई और एडवोकेट के पास भी गई, तो मैंने अपना मार्कशीट निकलवाया। और उसी दौरान सर क्या हुआ कि मेरा मार्कशीट जब बन करके आया, फिर दोबारा फिर खो गया। दोबारा फिर खो गया, और खोने के बाद सर मैं इतना डर गई थी, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहती थी। अगर मैं अपने पेरेंट्स को बताती तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा उसके लिए डांटते, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है, करियर का सवाल है। तो मैंने नहीं बताया उनको। और उसी दौरान मैंने अपने एक दोस्त से ये रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे किसी ऐसे एडवोकेट के बारे में बताए जो कि मेरा मार्कशीट फिर से घर बैठे निकाल दे। और उसी दौरान मैं रिगार्ड करूंगी कि मुझे सुधीर सर मिले, और सुधीर सर ने मुझे मेरा मार्कशीट भी निकाल कर दिया। और उसी दौरान बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे एक बहुत खूबसूरत बिजनेस वेस्टीज प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। और सर वो मतलब वो जब मैं उसको देखी जानी, तो मैंने बिना देर किए इस प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और काम शुरू किया। सर यही थी जर्नी। थैंक यू सो मच रुमा मैडम, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में जान के मैडम। वो कहते हैं ना कि सिर्फ किसी भी चीज की चाह रखने से ही कुछ नहीं होता, उसके लिए भूख भी होनी चाहिए। और बिल्कुल 100% आपके अंदर में वो भूख वो नजर आ रहा है। तो क्योंकि घड़ी लगातार बढ़ रही है, घड़ी का टिक 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 लगातार जारी है। तो हम लोग अगले सवाल पे आते हैं रुमा मैडम। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने अपना सीए का पढ़ाई को जो है बीच में ही छोड़ करके वेस्टिज को ही अपना करियर क्यों चुना मैडम? और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद आपके इस सवाल के जवाब से बहुत सारे स्टूडेंट को, जिनके मन में कहीं ना कहीं डिसीजन लेने के प्रति जो है असमंजस अभी भी बरकरार है, शायद उनको जवाब मिल जाए। तो रुमा मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर इस खूबसूरत सा सवाल करने के लिए। वाकई मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी यहाँ पे यूथ हैं उनको इसका जवाब मिले। सर इसका मैं कुछ रीजंस के साथ इसके आंसर करना चाहूंगी। सबसे पहला रीजन सर कि आज हर लड़के या लड़की के पास एक डेडलाइन है, एक समय निर्धारित किया गया है। वो समय निर्धारित मेरे पास भी, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया, 3 से 5 साल। इस 3 से 5 साल में ही मुझे सक्सेस होना है। अगर मैं नहीं हो पाई तो आगे उनके डिसीजन के अकॉर्डिंग मुझे चलना होगा, जो कि मैं नहीं चाहती। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने वेस्टीज को देखा कि यहाँ पे जो मैंने देखा करोड़ों लोग यहाँ पे 3 से 5 साल में सक्सेस हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकती। जब मैं स्टूडेंट थी सर तो मैं कंफ्यूज, ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। उनको आज गारंटी चाहिए सक्सेस की, जो गारंटी उनको सक्सेस की बाहर की दुनिया में नहीं मिल पाती है। तो सर जब मैंने देखा कि वेस्टीज में ये गारंटी है, यहाँ पे इतने यूथ आइकन से जो सक्सेस हुए हैं 3 से 5 साल में, तो मैं क्यों नहीं हो सकती। फिर दूसरा रीजन मैंने देखा कि जब मैं सीए बनना चाह रही थी सर, तो मैं सीए करना तो चाहती थी, सीए बनना तो चाहती थी, लेकिन सीए की लाइफस्टाइल नहीं जीना चाहती थी। जब मैं अपने सीनियर से मिलती थी, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करती थी, सीए को देखती थी, मैं देखती थी ये लोग तो स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी सीए बनने के बाद भी ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, 9 to 5 की जॉब में है। उसके बाद 40 40 से 45 साल कंटिन्यूअसली वही काम करने वाले हैं, जो कि मुझे नहीं चाहिए थी। तो मैं यहाँ पर आई तो मुझे ये समझ में आया कि नहीं, मुझे यहाँ से वो फाइनेंशियल फ्रीडम, कहीं ना कहीं जो मैं फाइनेंशियली फ्रीडम ढूंढ रही थी, वो मुझे यहाँ से मिलेगी, जो मुझे अदर इंडस्ट्री से मैं नहीं हो सकती। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कि हमें पैसे की चिंता ना करनी हो, क्योंकि अदर इंडस्ट्री में भी अगर सीए बनने के बाद भी अगर वो लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों को अभी भी पैसा कमाना है, जो कि मैं नहीं चाहती थी। उसके बाद मैंने एक बहुत अच्छा सा टर्म्स यहाँ से सीखा, पैसिव इनकम, इसके बारे में जाना, जो कि शायद मुझे भी चाहिए था। 40 से 45 साल मैं भी काम नहीं करना चाहती थी सीए अदर्स फील्ड की तरह। तो मैंने देखा कि यहाँ पे मैं 3 से 5 साल के बाद फ्री हो सकती हूँ, काम अगर मैं नहीं भी करती हूँ तो भी मुझे यहाँ से वो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, ये सारी चीजें मिलेगी। मैंने जब लोगों के वीडियोस देखे, वेस्टीज में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन थे उनकी लाइफस्टाइल देखी, तब मुझे पता चला एक्चुअल में मेरा सपना तो ये था। मेरा सपना वो कभी था ही नहीं, वो कभी था ही नहीं। तो ये मुझे रियलाइज हुआ। उसके बाद सर क्योंकि मैं वेस्टीज में बाय चॉइस आई हूँ, बाय चांस नहीं आई हूँ, तो बहुत सारी चीजें मैंने डेटास जब सर्च किए, तो क्योंकि मुझे ये चीज पता चल गया था कि आने वाला फ्यूचर जो है वेलनेस इंडस्ट्री का है, जो कि ट्रिलियन करोड़ की होने वाली है, और वेस्टीज ऑलरेडी एक वेलनेस
वेलनेस इंडस्ट्री है डेफिनेटली। तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। उसके बाद हर यूथ का एक सपना होता है मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का। तो वेस्टीज ऑलरेडी एक मल्टीनेशनल कंपनी, ये भी मैंने देखा। फिर मेरा विजन हमेशा से क्लियर था नेटवर्क बिजनेस को लेकर के। तो नेटवर्क बिजनेस के बारे में ये पता था कि आने वाले टाइम में 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की हो जाएगी। जिसमें से मैंने देखा, जो कि सरप्राइजिंग, जो कि शॉकिंग मुझे लगा, कि वेस्टीज खुद 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। तो मैंने सोचा ये 25,000 करोड़ जाहिर सी बात है किसके पैकेट में जाएंगे, जो आज से मिल करके इस इंडस्ट्री के साथ काम करेगा। तो मैंने बिल्कुल भी देर नहीं किया सर, और इन सारे रीजन ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, और विदाउट सिंगल सेकेंड लेट करते हुए मैंने इस इंडस्ट्री को चूज किया और करियर के बारे में बनाने के लिए सोचा। मैं हर यूथ को भी यही कहना चाहूंगी, स्टूडेंट को, कि अब से यही सारी चीजें हमें चाहिए होती है सक्सेस होने के लिए। तो जब यहाँ से मिल रही है तो व्हाई नॉट वेस्टीज। थैंक यू सो मच मैडम, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से आंसर किया। कहते हैं ना मैडम कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है मैडम, और आपने बखूबी सही प्लेटफॉर्म के अंदर में आप अपनी शिक्षा का भी सही उपयोग कर रहे हो, और डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत बुलंदियों पे आप जाओगे। तो मैडम हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मेरा अगला सवाल जो है आपसे वो बहुत ही अलग है और बहुत ही हट करके सवाल है मैडम। क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलते और डेटा हमेशा सच बोलते हैं, और उसे एक्सेप्ट कर लेना ही बहुत उचित होता है। मैडम नेटवर्क बिजनेस के अंदर में सफलता का ग्राफ इतना कम क्यों है? अगर हम लोग ओवरऑल हम लोग देखें तो आज के अंडर में चाहे यूपीएससी हो, चाहे इन सब का भी अगर हम लोग डेटा देखें तो 1% के ही आसपास होता है ना। तो मगर उसके क्योंकि लोग तो उन सब चीजों का डेटा को देखते नहीं है ना, एनालिसिस करते नहीं है ना, बस उस भीड़ के अंदर में दौड़ते हैं। मगर नेटवर्क बिजनेस के अंदर में लोग डेटा को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पास वो लोग देखते हैं कि अरे इस बिजनेस के अंदर में भी ज्वाइन किया था, वो भी ज्वाइन किया था। तो आखिर ऐसा क्यों है मैडम कि यहाँ पास जो है सफलता का रेशियो बहुत कम है? जी सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। इसका भी मैं जवाब देना चाहूंगी। बहुत खूबसूरत सवाल किया सर आपने, और थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत सा सवाल करने के लिए। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी सर, जिस तरीके से सीए एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, एडवोकेसी एक प्रोफेशन है, उसी तरीके से अगर मैं कहूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है, लेकिन हमारी दुर्भाग्य कहूँ या क्या कहूँ सर, यहाँ पे अनप्रोफेशनल लोग आ जाते हैं। और जब यहाँ पर अनप्रोफेशनल लोग आ जाते हैं तो वो क्या सोचते हैं, शॉर्ट टाइम में मनी चाहिए, क्विक रिच मनी चाहिए, जल्दी जल्दी सब कर लो। इनकी ई क्लास एस क्लास आ गई है तो मेरी भी आ जाएगी, इन्होंने सफलता पा ली है तो मेरी भी हो जाएगी। लेकिन सर हम उस इंसान, जिस इंसान को, जिस मेंटर को हमने देखा सफलता पाते हुए, हम सिर्फ उनका फ्रंट देखते हैं, हम उनका बैक तो देखते नहीं है। हम उनका सिर्फ ट्रेलर देखते हैं, हम उनकी पिक्चर नहीं देखते हैं, उनकी सफलता देखते हैं, पैर के छाले नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने सफलता पा ली, लेकिन उन्होंने क्या करके सफलता पाई है, कितने समय में सफलता पाई है, वो हम नहीं देखते। हम देखते हैं, हम बिल्कुल नहीं देखते, लेकिन हमें ये देखना होगा 3 से 5 साल का प्रोसेस जो होता है, हमें 3 से 5 साल का प्रोसेस देना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सर, कि लोग कुछ ही समय में आते हैं और उनको रिजल्ट चाहिए होता है। जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो मार्केट में जाकर के निगेटिविटी फैलाने लगते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होता। लेकिन बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगी, आप इंटरमीडिएट करते हो 2 साल देते हो, ग्रेजुएशन करते हो वहां 3 साल देते हो, आप एमबीए करते हो, डॉक्टरी करते हो, हर जगह एक समय सीमा निर्धारित है। सीए करने का 5 साल टाइम निर्धारित है। आप मुझे बताओ, अगर आप बोलोगे कि मुझे 2 साल नहीं 1 साल में इंटर करा दो, ये पॉसिबल नहीं है। आप बोलोगे ग्रेजुएशन 3 साल के बजाय 1 साल में करा दो, ये पॉसिबल नहीं है। एक बच्चे को भी जन्म लेने में 9 महीने लगता है, हम बोलेंगे 4 महीने में कर दो, ये प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस के खिलाफ है। तो अगर हम एक बीज है, उस बीज से अगर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो बीज हमें अभी फल दे दे, वो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे मार्केट में ऐसा ही होता है कि वो पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल चीजों को कर करके लोग बोलते हैं कि नहीं ये मेरे से नहीं हुआ, नहीं हुआ, मार्केट को बोल देते हैं नहीं हुआ, लेकिन वो ये नहीं देखते कि नहीं यहाँ पे 3 से 5 साल का प्रोसेस देना ही है। तो मैं हर लीडर से यही कहना चाहूंगी कि जब आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं तो आप उनके माइंड सेट में डे 1 में ही डाल दें
कि आपको 3 से 5 साल का समय लगेगा, आपको ये पेन लेना पड़ेगा। जैसे आप अदर इंडस्ट्री में पेन लेते हो वैसे आप यहाँ पे भी लो, तो फिर डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे। और सर आपने बिल्कुल सही कहा कि सक्सेस रेशियो हर जगह पे कम है, हर इंडस्ट्री में कम है। यहाँ पे सर अभी जो है लोग जो देख रहे हैं वो सिर्फ अब सीए की सक्सेस को देख रहे हैं, अभी बैंकर्स जो अपने सोसाइटी में देख रहे हैं सक्सेसफुल है, डॉक्टर सोसाइटी में। आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है सर, ये तो सिर्फ बिगिनिंग स्टेज में, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे माइंडसेट जो है लोगों का बदलना होगा, तो वो बदल जाएगा। थैंक यू सो तो मच धीरे मैडम। धीरे सर, यस सर। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने जवाब दिया। कहते हैं ना कि अहंकार में डूबा हुआ इंसान, क्योंकि जब हम एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक ईगो हमारे अंदर में आ जाता है। तो अहंकार में डूबा हुआ इंसान को अपनी गलतियां नजर नहीं आती है और ना ही दूसरों बिल्कुल। की अच्छी बातें उनको सुनाई देती है। तो बिल्कुल आपने यस। सही कहा कि अगर हम उस अहंकार से हट करके और अगर हम पूरा एनालिसिस करें, आज अगर हम लोग देखें मैडम, तो बॉलीवुड के अंदर में जो है, मुंबई के अंदर में रोजाना 5,000 से ज्यादा लोग जो है बीटी स्टेशन के अंदर में उतरते हैं। साल के मतलब एक महीने के अंदर में 1.5 लाख लोग। और अगर हम लोग 20 साल भी अगर हम लोग करें तो तकरीबन तकरीबन 1,80,00,000 लोग के आसपास आएगा। उसमें से सफल कितना लोग हैं? अगर हम लोग 20 एक्टर का भी नाम पूछे तो वो लोग एक सांस में 20 एक्टर का भी जवाब नहीं दे सकते, सफल एक्टर्स का। तो हर जगह का, हाँ, हर जगह का अगर हम लोग रेशियो देखें तो नेटवर्क बिजनेस से भी कम है। यहाँ तो फिर भी आपको 100 में से 3% तो है, बट अदर जगह माइनस में है। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से जवाब दिया मैडम। हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैडम, जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में आते हैं तो ऑफकोर्स हमारा जो काम है, तो हमारा एक लॉ ऑफ एवरेज पे काम चलता है, तो सारे लोग हाँ नहीं कहते हैं। तो जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं और जब वो व्यक्ति हमें मुंह पे ही ना कह देता है, तो उस वक्त एक नेटवर्कर होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? सर एक नेटवर्कर होने के नाते आप अपना माइंडसेट बनाओ कि रिजेक्शन जो है वो एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, ये मिलेगा ही। लेकिन हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि हम इसको ईगो पे ले लेते हैं कि अरे उसके साथ हम एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं कि वो इंसान जरूर आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ईगो पे लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सम विल कम, सम विल नॉट। So what? Start working. Someone is waiting for you. कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, आप अपना काम करते चले जाओ, क्योंकि कुछ लोग अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो रिजेक्शन एक प्रोसेस है, आया तो बेस्ट, नहीं तो आप नेक्स्ट पे जाओ। 138 करोड़ की जनता है, ठीक है, आप उस पर जाओ, बहुत सारे लोग हैं आने के लिए, उस पर काम करो लगातार लगातार अपना नेक्स्ट। तो ये आप माइंडसेट बनाना पड़ेगा। और ये माइंडसेट कैसे आएगा? ये माइंडसेट आएगा आपको लगातार मीटिंग अटेंड करके, लगातार ट्रेनिंग अटेंड करके, क्योंकि मीटिंग, ट्रेनिंग और अपलाइन से लगातार बात करने से क्या होता है, हम लोग डेली फील्ड पे जब जाते हैं, लोगों के जब रिजेक्शन मिलते हैं तो हम मुरझा जाते हैं, हम टूट से जाते हैं। फिर एक ने अगर मना कर दिया तो हमें लगता है सबने मना कर दिया, खत्म हो गई मेरी दुनिया, अब कुछ नहीं बचा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा फील होने लगता है। तो बिल्कुल कोई बात नहीं, अगर आप अपनी अपलाइन के टच में रहेंगे, लगातार मीटिंग और सेमिनार को अटेंड करते रहेंगे, तो वो लोग आपके साथ शेयर करेंगे, जो लीडर्स है, सक्सेसफुल लीडर्स आपके साथ शेयर करेंगे, उनके साथ जब हुआ तो वो उन्होंने कैसे टैकल किया, और वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी और आपको इसको टैकल करना होगा। आपको ये माइंडसेट बनाना होगा कि रिजेक्शन इज द प्रोसेस। आप देख लो ना, आपको जितने भी एक्ट्रेस है इंडस्ट्री में, आज आप अमिताभ बच्चन को ही देख लो, वो इतने बड़े महानायक है, लेकिन क्या उनकी मूवी आज फ्लॉप नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है, बिल्कुल फ्लॉप होती है। तो क्या वो घर पे बैठ जाते हैं? बिल्कुल घर पे नहीं बैठते, क्योंकि उनको भी पता है रिजेक्शन इज द प्रोसेस। तो ये आपको प्रोसेस बनाना होगा। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि बिल गेट्स की एक मैं इंटरव्यू पढ़ रही थी, उनसे पूछा गया कि उनकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जब शुरुआती दौर में अपना प्लान बताया था, 1200 लोगों के साथ शेयर किया था, और 900 लोगों ने उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। 900 लोगों ने, मात्र उनकी प्लान जो है 300 लोगों ने सुनी थी, और 65 लोगों ने उनमें इंटरेस्टेड लिया था। 35 लोगों ने काम किया और सिर्फ 11 ही लोगों ने उनको मिलीनियर बना दिया, मात्र 11 लोगों ने। तो यहाँ पे भी आपको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, कुछ ही लोगों की जरूरत है जो कि आपको एकदम क्राउन तक लेके जाएंगे, लेकिन उस कुछ ही लोगों को ढूंढने में आपको समय जरूर लगेगा। बस आप अपने माइंड को सेटअप कर लो कि रिजेक्शन इज द प्रोसेस, ये आएगा ही। बस नो 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 सुनने की आदत डाल लीजिए, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी।
थैंक यू सो मच मैडम, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से जवाब दिया। और थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा, ये बिल गेट्स का कोटेशन नहीं, बिल ब्रिक का है, जो कि नेटवर्क बिजनेस के बहुत ही दिग्गज है और एक एमएलएम कंपनी के टॉप मोस्ट है। आज उनके पास में खुद का चार्टेड प्लेन है, आज उनके पास में कई आइलैंड है। तो ये उनका स्टेटमेंट है कि मात्र 11 लोगों ने आज उनको मिलेनियर बिलेनियर बना दिया। तो सोच के देखिए साथियों, यहाँ पास दो चार चंद लोगों का जो है ना से आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। क्योंकि क्योंकि जब तक वो ना आपको अगर असर कर रहा है तो इसका मतलब आप सफलता से बहुत दूर हो, काफी दूर हो। और हमेशा हमें जो है ना विश्वास सब पे करना चाहिए, विश्वास सब पे करना चाहिए, मगर सावधानियों से, क्योंकि हमारा खुद का दांत ही जो है ना कभी कभी हमारे जीभ को काट लेता है। तो खासकर नेटवर्क बिजनेस के अंदर में जब आप उतरते हो तो हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी और हमारे दोस्त के ही पास हम जाते हैं, क्योंकि हमारे अपने लोग होते हैं और इसीलिए वो ना कहते हैं। तो इस चीज को विशेष हम ध्यान देंगे। तो रोमा मैडम, समय इजाजत नहीं दे रहा, बातें बहुत सारी है, तो हम लोग अगला सवाल की तरफ में बढ़ते हैं। और अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही लाजवाब है, और खासकर इसका जवाब जो है हर यूथ को चाहिए, हर स्टूडेंट को चाहिए और हर किसी को इसका जवाब चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा देर ना करते हुए अगला सवाल मैडम आपके लिए, कि स्टूडेंट को नेटवर्क बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और बिजनेस को अगर वो ज्वाइन करते हैं तो क्या उनका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगा? जी सर, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है और जरूरी भी है सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सर ये कहना चाहूंगी, जितने भी स्टूडेंट है उनके ऊपर फैमिली का एक रिस्ट्रिक्शन होता है सर, कि उनको सिर्फ इंजीनियर ही करना है, सीए ही करना है, डॉक्टर ही बनना है। तो जो स्टूडेंट है वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जा नहीं सकते। हम लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, बिल्कुल जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट को समझना होगा नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू, इंपॉर्टेंस स्टूडेंट को समझना होगा। क्योंकि सर अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 35 साल से जितने भी उम्र के लोग हैं वो अंडर एम्प्लॉय है। अगर हिंदुस्तान की परिस्थिति की बात की जाए तो नो एम्प्लॉय नहीं, अंडर एम्प्लॉय है। अब आप जैसे मार्केट में अगर हम लोग देखें सर, तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का लोन लिया जा रहा है एजुकेशन के नाम पर। अब जैसे एक स्टूडेंट को डॉक्टर ही बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए वो लोन तो ले लेता है, और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जैसे ही वो अपने करियर के लिए आगे बढ़ता है, तो करियर के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है और उसकी जब कंप्लीट हो जाती है और वो किसी जॉब के लिए आगे बढ़ता है, तो फिर जो उसकी सैलरी होती है, जो उसको सैलरी मिलती है, वो सैलरी उसके लोन, एजुकेशन के लोन के साथ मैच नहीं करती है। फिर वो सोचता है अगर अपनी क्लिनिक खोलने के बारे में, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट और मैन पावर उसको चाहिए, और अगर उसके लिए उसके पास पैसा होता तो वो क्यों लेता लोन। पर फिर मेरा वही सवाल कि उसकी सैलरी जो है फिर से उसके एजुकेशन के लोन के साथ मैच नहीं करती। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ सर कि ये कहने का मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि एजुकेशन रिटर्न नहीं देती। एजुकेशन बिल्कुल रिटर्न देती है अपनी जगह पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही काफी नहीं है, उसके साथ एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा भी जरूरी है। जैसे कि सर अगर हम लोग कभी भी डॉक्टर के पास, हम बीमार पड़ते हैं, हम कभी भी डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचते हैं, तो हम हमेशा एक यूथ डॉक्टर को चूज करने के बजाय एक एजेड डॉक्टर को ही चूज करते हैं। हम सोचते हैं कि वो ही हमेशा तजुर्बे वाला है। तो ये हमारे अंदर एक मिथ्स है। हम सोचते हैं कि एक्सपीरियंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, उनको अपने लाइफ, अपने करियर की इंपॉर्टेंस जो है सर 25 से 27 साल के बाद ही पता चलती है। क्योंकि 25 से 27 साल तक तो सब कुछ इंजॉयफुल चल रहा होता है, मम्मी पापा से पॉकेट मनी भी मिल रही होती है, लाइफ बहुत अच्छी कट रही होती है, मस्त वाली एंजॉय, पार्टी शार्टी सब कुछ चल रहा होता है, तो उनको उतना पता नहीं चलता। उनको लगता है कि हमारे जो सपने हैं वो एजुकेशन से पूरे हो जाएंगे, लेकिन गलत। एजुकेशन का रास्ता तो सफलता के साथ कभी से था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। ये इतिहास गवाह है इसके लिए। सक्सेस हैज अनदर माइंडसेट। तो उनके जो ड्रीम होते हैं, जो सपने होते हैं बड़े बड़े, कुछ करने के, कुछ बड़ा करने के, अब अदर सेक्टर में ग्रोथ तो है, लेकिन तजुर्बा पाते पाते तक सर वो यंगस्टर यानी स्टूडेंट से निकल करके वो एक एज पर्सनालिटी में आ जाते हैं। अब एज पर्सनालिटी में आते आते क्या हो जाता है सर, उनके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि आप कोई जॉब करो। उस वक्त तक वो अपने जितने सपने होते हैं सबको खत्म कर चुके होते हैं, सब खत्म हो जाता है, एक प्रेशर आ जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, उनकी इच्छाएं खत्म हो जाती है, उनका इंस्पिरेशन खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और मैं ये कहना चाहूंगी सर कि एक स्टूडेंट जो कि इतनी सारी इच्छाओं के साथ है, तो जाहिर सी बात है उनकी सब कुछ पूरी होनी चाहिए, लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या होता है, वो वही पुराने जीवन में आ जाता है, जिस जीवन में वही 10 से 15 हजार की नौकरी मिल रही है और फिर उसी में काम करना है। तो एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा कहते हैं कि युवाओं का अगर सर्वश्रेष्ठ जीवन आपको
जीना है तो नेटवर्क इंडस्ट्री जरूर आपको करनी चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आप सर्वश्रेष्ठ चाहते हो तो इस इंडस्ट्री को जरूर चूज करो। और सर आपका जो दूसरा सवाल था कि इससे बर्बाद नहीं होगी, सर कैसे बर्बाद हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी। जो इंडस्ट्री माइंडसेट सिखा रही है, स्किल सेट सिखा रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखा रही है, बिजनेस करना सिखा रही है, पैसा कमाना सिखा रही है, वो बर्बाद कैसे करेगी? वो तो आबाद कर रही है, वो तो एक स्टूडेंट के जीवन को बना रही है। अगर नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जा सकती है सर। तो बिल्कुल करना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने जवाब दिया और बिल्कुल आपने एकदम करेक्ट कहा मैडम, क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क बिजनेस आज जो एक स्टूडेंट को सिखा रही है वो यूनिवर्सिटी में भी नहीं सिखाया जाता। वहाँ हम यूनिवर्सिटी वगैरह में हम लोग नंबर के रेस में दौड़ते हैं कि तुमको कितना नंबर आया, तुमको कितना नंबर आया, मगर कम नंबर आने के बाद उसको क्या करना है ये वहाँ नहीं सिखाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में सिखाया जाता है मैडम, है ना? क्योंकि देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात है कि जो समय हमें मिला है, कभी भी एक इंसान को अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो समय हमें मिला है उसे ही हमें अच्छा बनाना है। तो जाहिर सी बात है, हम डिग्री लेने के बाद 5 साल इधर उधर भटकने से ज्यादा अच्छा है कि 5 साल डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करके और 5 साल अपने करियर को यही बनाने का हम प्रयास करें। और अगर नहीं बनता तो फिर तो आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जब आप ग्रेजुएशन करने में 3 साल बर्बाद कर सकते हो, MBA करने में आप 3 साल बर्बाद कर सकते हो, MBBS करने में आप 8 साल बर्बाद कर सकते हो, तो जाहिर सी बात है 5 साल यहाँ पास कुछ ना कुछ तो आपको जरूर आएगा। और अगर कुछ नहीं भी आया तो कम से कम आप वो प्रोडक्ट बन जाओगे कि किसी भी इंटरव्यू को अगर आप देने के लिए जाओगे तो 100% आप सिलेक्ट हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत जवाब था मैडम आपका। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और जीत से पहले जीत की तैयारी का ये आखिरी सवाल है। और कल हम सारे लोग फिर एक नए चेहरे के साथ, एक नए अचीवर के साथ मिलेंगे और ठीक 12 बजे। मगर जाते जाते रोमा मैडम, बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है कि मैडम वेस्टिज बिजनेस से आप अपना कौन सा एक ड्रीम जो पूरा करना चाहते हो? सर ड्रीम है सबसे पहले अपने पेरेंट्स के लिए, जो मेरे पापा है, मुझे उनको भी फाइनेंशियली फ्री करना है। ये बहुत बड़ा ड्रीम है। और बहुत सारे ड्रीम है सर, यूथ आइकन भी बनना है, अपने समय सीमा के निर्धारित सारे ड्रीम्स को पूरे कर लेना है। लेकिन अगर अभी करंट ड्रीम की बात करूं जिस पर मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे एक ब्लैक कलर की होंडा सिटी कार लेनी है सर। तो अभी सबसे पहला जो मतलब अभी करंट में जो है, ये मेरा ड्रीम है। जी सर। और बहुत अच्छा, जी सर, एक लीडर के तौर पर प्रेजेंट करना है खुद को, ताकि लोगों को सही दिशा जैसे आप दे पा रहे हैं सर। काफी इंस्पायर होती हूँ मैं, बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत कुछ जानती हूँ, बहुत कुछ समझती हूँ। विजन कहीं ना कहीं आप ही लोगों ने क्लियर किया था, मुझे आज भी याद है। शायद वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ होती ही नहीं। तो सर आप लोगों की ही तरह बनना है, बिल्कुल एक ऐसा लीडर बनना है जिसके एकदम टच करने के अनुसार ही वो इंसान सोना बन जाए, बिल्कुल वो कन्वर्ट हो जाए। ये कैपेबिलिटी अपने अंदर लेकर आनी है। थैंक यू सो मच रोमा थैंक मैडम, यू सो बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बात करते हुए। और कब समय निकल गया, आधा घंटे का पता ही नहीं चला बातचीत में। तो आज हम सारे लोगों के बीच में जमशेदपुर बागबेड़ा से बिलोंग करने वाली रोमा कुमारी मन्ना मैडम, सिल्वर डायरेक्टर, हमारे बीच उपस्थित थी। और इनसे बहुत सारे हम सारे लोगों ने सवाल किए और उनका जवाब भी इन्होंने बखूबी से दिया। तो थैंक यू सो मच जीत से पहले जीत की तैयारी का हिस्सा और पार्ट बनने के लिए। इसी तरीके से लगातार जो हम लोग यहाँ मौका देंगे जितने भी अचीवर है। तो आप सारे उपस्थित लोगों का थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच रोमा मैडम कि आपने अपना बहुत ही कीमती समय निकाल करके जीत से पहले जीत की तैयारी का अपने पार्ट बना, अपने हिस्सा बना।